हेलो फ्रेंड्स, रिवर्ट हेयर क्लिनिक देहरादून यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और पिछले 8 साल से देहरादून में हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। आज इस वीडियो में मैं पोस्ट ट्रांसप्लांट हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम क्या क्या केयर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं जिससे आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट को अच्छा कर सकते हैं। एक एडिक्वेट हेयर ग्रोथ के लिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो जो ग्रोथ होती है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, ऐसा नहीं है कि आज हमने रूट्स लगाई और कल से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जब आप ट्रांसप्लांट करा के जाते हैं क्लिनिक से तो जो रूट्स होती हैं वो तो स्किन के नीचे वाले हिस्से में चली जाती हैं। जो 5-6 mm का हेयर जो एग्जिस्टिंग रूट के साथ लगा होता है वो आपको स्किन के बाहर दिखता है। तो जब आप जाएंगे तो जिस ट्रांसप्लांटेड एरिया में आपको हेयर दिखेंगे, बट यूजुअली वो हेयर लंबा होना नहीं शुरू होता, वो विद इन अ मंथ वो जो ऊपर वाला हेयर है वो फॉल ऑफ हो जाता है, वो गिर जाता है। जो 1 महीने के बाद आप जैसा आप ट्रांसप्लांट से पहले दिखते थे सेम वैसा ही दिखना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया है और उसका रिजल्ट नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है। 2-2.5 महीने उन रूट्स में एडिक्वेट ब्लड सप्लाई आने में लगते हैं। तो जब सरफेस के ऊपर जो स्किन के बाहर नए बाल जो दिखने शुरू होते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, वो 2 से 3 महीने बाद दिखने शुरू होते हैं। आपको 2 से 3 महीने में आपको हेयर दिखना शुरू हो जाएगा, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो प्रॉपर एडिक्वेट रिजल्ट आने में 6 महीने से लेके 1 साल का टाइम लगता है। कुछ लोगों में 6-8 महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ आ जाती है, कुछ लोगों में थोड़ा ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन सब लोगों में 8 महीने से लेके 1 साल में एक अच्छा रिजल्ट आ जाता है। लेकिन एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए जो ट्रांसप्लांट के बाद जो केयर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अपनी क्लिनिक में रिवर्ट में हम ट्रांसप्लांट के बाद सिर्फ 5 डेज जनरल मेडिसिन दी जाती हैं जो आप 5 दिन लेते हैं, और 5 दिन के बाद वो मेडिसिन बंद हो जाती है, जिसमें एक माइल्ड एंटीबायोटिक भी होती है, थोड़ा इन्फ्लेमेशन की दवाई भी होती है। वो 5 दिन लेनी होती हैं और 5 दिन के बाद वो मेडिसिन बंद हो जाती हैं। 1 वीक के बाद जो ट्रांसप्लांट के 1 हफ्ते के बाद हम मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन फॉर्म में 5% सॉल्यूशन फॉर्म में सुबह शाम 1 ml सुबह, 5 स्प्रे सुबह और 5 स्प्रे इवनिंग टाइम में एडवाइस कर देते हैं, जो आप ट्रांसप्लांट के 1 वीक के बाद शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथ एक फिनेस्ट्राइड ड्रग 1 मिलीग्राम में हम स्टार्ट करते हैं, जो आपको 24 घंटे में पूरे दिन में सिर्फ 1 बार लेनी होती है। ये दोनों ड्रग्स, जो दोनों दवाइयां हैं मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड, हम एडवाइस करते हैं कि पूरे 1 साल जो ग्रोथ पीरियड है हेयर ट्रांसप्लांट के रूट्स का, वो पूरे 1 साल तक आप कंटिन्यू करें। इन ड्रग्स का ये 2 फायदे होते हैं। एक तो जो ट्रांसप्लांटेड रूट्स जो हमने ट्रांसप्लांट जड़ें की हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करती हैं ये दवाइयां, और दूसरा फायदा ये है कि आपके जो पहले से बाल हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग बाल हैं, जो पतले हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, वो भी इन दवाइयों के यूज से उनकी थिकनेस, हेयर फॉल, ये सब इंप्रूव हो जाता है। तो आपको ओवरऑल जो रिजल्ट आता है ट्रांसप्लांट के बाद, अगर आप ये ड्रग्स यूज कर रहे हैं, और जिन लोगों ने नहीं की तो फर्क रहता है। जो ड्रग्स के साथ अगर आप ट्रांसप्लांट के बाद इन दवाइयों को यूज करेंगे तो रिजल्ट और बेहतर रहता है। इन दवाइयों के साथ हम एक ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं जिसको पीआरपी कहते हैं। पीआरपी का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो हम ज्यादातर जो ट्रांसप्लांट के बाद पहले 3 महीने जो है 3 सेशन पीआरपी के एडवाइस करते हैं। इन पीआरपी सेशन का भी फायदा आपके ट्रांसप्लांटेड रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करने का है, और आपके जो पहले से बाल हैं उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो हेयर फॉल है, उनकी थिनिंग है, उसको इंप्रूव करने का काम करती है। आप जो डाइट में हम ये कहते हैं कि आप एक बैलेंस डाइट लें, बहुत ज्यादा फास्ट फूड ना खाएं, 4 अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स रोज रेगुलर बेसिस पे लें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ा दें, एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर रोज फिजिकल एक्सरसाइज करें, स्लीप
7-8 घंटे की रेगुलर स्लीप लें, स्ट्रेस लाइफ में कम होना चाहिए। जो पोस्ट ऑपरेटिव हम ये जो एग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आप जिम जा रहे हैं, बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको हम 1 महीने तक अवॉइड करने की सलाह देते हैं। आप जो एक रेगुलर वॉक है या लाइट एक्सरसाइज आप अगले दिन से कर सकते हैं। ऑफिस जो रेगुलर ऑफिस का काम है वो आप अगले दिन से नेक्स्ट डे से ही कर सकते हैं, बट एग्रेसिव एक्सरसाइज 1 महीने के लिए अवॉइड करें। हेलमेट यूज भी हम 1 महीने के लिए अवॉइड करने को कहते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस अगर पेशेंट्स अगर अपना रिलीजियसली फॉलो कर लेते हैं तो जो टेक्निक हम अपने यहाँ अपनी क्लिनिक पे रिवर्ट में हम यूज करते हैं, इसको फेदर टच टेक्निक कहते हैं। इसमें हमारा जो एक्सपीरियंस है अराउंड 95 to 99% जो रूट्स हैं वो सरवाइव कर जाती हैं और ग्रो कर जाती हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट्स फेदर टच टेक्निक के वर्ल्ड ओवर सबसे अच्छे माने जाते हैं। ये प्रेजेंट डे में जहां भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है ये सबसे लेटेस्ट और एडवांस टेक्निक मानी जाती है। आपको हेयर ट्रांसप्लांट या कोई भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन भी दबा दें। कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर आपको हमसे चाहिए तो हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या हमें डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग।